चलिए बच्चों, हम लोगों ने 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया। अब हम लोग 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन बाई अ अलमीरा 3100, स्पेंड 100 रुपया, ओवरहेड 100 रुपया, सेल्ड 4000, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए एक्चुअल में बताइए, कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा, अलमीरा का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा सर? 3100 में खरीदे और 100 रुपये और खर्चा लग गया, भाड़ा उड़ा में लगा होगा, तो मेरे लिए अलमीरा का कॉस्ट प्राइस पड़ गया कितना रुपये? 3200 रुपये। ठीक है, अच्छा सेल प्राइस कितना हो गया? सेल प्राइस ऑफ अलमीरा तो 4000 रुपया हो गया। 3200 में खरीद के 4000 में बेच दिए, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो गया भाई? क्योंकि ज़्यादा में बेचें तो प्रॉफिट होगा। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी 4000 माइनस 3200, यानी कुल मिला के 800 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस, है ना। तो प्रॉफिट हो गया 800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3200, तो कुल मिला के आ गया आपका 25%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अ शॉपकीपर अलाउ 20% एंड 10 डिस्काउंट, 20% एंड 10% इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए। देखिए एक शॉपकीपर जो है दो तरह का डिस्काउंट देता है, दो डिस्काउंट देता है, पहले 20% और फिर 10%। तो इन दोनों के बदले एक डिस्काउंट बताइए। तो देखिए कैसे बनाते हैं। लेट लिस्ट प्राइस इक्वल टू 100 मानिए। पहला डिस्काउंट 20% देना है, फर्स्ट डिस्काउंट 100 का 20% यानी 20 रुपया, बचा कितना? 80 बैलेंस। दूसरा डिस्काउंट कितना देना है? 10%, कितने का? 80 का, यानी कितना हो गया? 8 रुपया, तो कितना बच गया? 72 रुपया, है ना। ये आपका हो गया सेल प्राइस। अगर है इतने का तो बिकेगा इतना में। तो डिस्काउंट कितना दिया? इक्विवेलेंट डिस्काउंट या इक्वल डिस्काउंट, इक्विटेबल डिस्काउंट क्या होता है? सिंपल है, आप जोड़ दो। एक बार 20 मिला, एक बार 8 मिला, तो 20 प्लस 8 यानी 28% हो गया। या एक और तरीका हो सकता है कि आपका 100 रुपये की चीज़ फाइनली 72 में बिक रहा है, तो इस हिसाब से 28 रुपये डिस्काउंट हो गया, यानी 28% डिस्काउंट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। देयर इज अ 54% फीमेल इन अ सिटी एंड इफ द सिटी हैज़ इतना मेल। अच्छा ठीक है, देखिए परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन सिटी, सिटी में कितने परसेंट फीमेल है? 54%, है ना। तो परसेंटेज ऑफ मेल कितने हो जाएंगे इन सिटी? भाई 100 माइनस 54, अगर 54% महिलाएं हैं तो बाकी का 46% पुरुष होंगे, ठीक है ना। अच्छा लेट टोटल पॉपुलेशन बी एक्स, है ना। तो मेल कितने हो जाएंगे? मेल पॉपुलेशन हो जाएगा टोटल का 46%। देखिए मेल हमको ऑलरेडी मालूम है 6670, है ना। तो x बराबर कितना होगा? 6670 इंटू 100/46। देखते हैं कितना आता है कैलकुलेटर सॉल्व करके। तो बच्चों टोटल पॉपुलेशन आ रहा है इस तरह से 14,500, है ना। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े।
11 नंबर बोला है इन व्हाट परसेंट, है ना, रेट पूछ रहा है आपसे, रेट इज अ क्वेश्चन मार्क। अ सम ऑफ इतना, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है 2250 रुपया, बिकम अमाउंटिंग टू रुपीज़, इतना अमाउंट दिया है कितना 2520 रुपया बन जाएगा। इन 4 ईयर, टाइम दिया है 4 ईयर्स, है ना, कितने परसेंट से इतना रुपया इतना हो जाएगा 4 साल में, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। एक बात समझिए, पहले हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बल्कि सिंपल इंटरेस्ट लिखिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 2520 माइनस 2250, है ना, यानी 270 रुपया तो आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट हो गया, सॉरी। अब रेट का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 270 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इज 2520, नहीं सॉरी 2250 इंटू टाइम यानी 4। देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, कितना आता है देखते हैं। 27,000 डिवाइडेड बाई 2250 डिवाइडेड बाई 4, 3% आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अ फ्रूट सेलर गेट अ प्रॉफिट इक्वल टू द 30 मैंगो बाई सेलिंग 150 मैंगो, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। देखो 150 मैंगो बेच के वो 30 मैंगो के बराबर क्या कमाता है, लाभ कमाता है। लेट सेल प्राइस ऑफ 1 मैंगो इक्वल टू एक्स रुपीज मान लिए हम लोग, ठीक है। तो सेल प्राइस ऑफ 150 मैंगो बराबर कितना होगा 150x, है ना। सेल प्राइस ऑफ 30 मैंगो यानी कितना होगा 30x। देखो एक मैंगो मान लो 100 रुपये में बेचा, तो 150 मैंगो 150 में बेचा, 30 मैंगो इतना में, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा 130 मैंगो का, 150 मैंगो का। देखो सिंपल सा बात ये है कि 150x में तो वो बेच रहा है, लेकिन 30x तो उसका फ़ायदा ही हो जा रहा है। 150x में टोटल 150 मैंगो बेच रहा है, लेकिन 30 मैंगो के प्राइस के बराबर उसको फ़ायदा हो रहा है, यानी कॉस्ट कितना पड़ा था 120x, है ना। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना होगा 30 मैंगो के बराबर। ध्यान सुनिएगा, पहले बात समझिए, एक मैंगो मान लो 100 रुपये में बेचता है, राइट है, ठीक है। तो 150 मैंगो 150x में बेचेगा, 30 मैंगो 30x में बेचेगा। तो ये जो फ़ायदा कितना हो रहा है इनको, प्रॉफिट कितना हो रहा है 30 मैंगो के सेल प्राइस के बराबर 30x फ़ायदा हो रहा है। तो 150 रुपया में आप 150x में 150 मैंगो बेच रहे हैं, इतना आपको फ़ायदा हो जा रहा है, तो कॉस्ट तो इतना पड़ा ना, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट आपका 30 हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस, है ना। प्रॉफिट कितना हो गया 30x इंटू 100 बाई 120x, है ना। ये 4 बार में कट गया, सो आंसर इज 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्स ऑन शुगर इंक्रीज बाई 25%। शुगर पर टैक्स जो है 25% बढ़ गया। हाउ मच कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस टू द इंक्रीज द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द मैन, नॉट इंक्रीज। देखिए कह रहा है कि चीनी में टैक्स बढ़ गया 25%, तो कोई आदमी को कितना चीनी का उपयोग कम कर देना चाहिए ताकि चीनी पे खर्चा उनका बढ़े नहीं, ठीक है। तो लेट ओल्ड प्राइस ऑफ शुगर वॉज ₹100 पर kg मान लेते हैं, ठीक है। और लेट ओल्ड कंजम्पशन ऑफ शुगर वॉज 100 kg। समझिए, मान लीजिए कि पहले चीनी का दाम 100 रुपये के जी था और 100 kg चीनी आप यूज कर लेते थे, तो टोटल खर्चा कितना होता था चीनी पे आपका 100 रुपये के हिसाब से 100 kg यूज होता था, तो 10,000 खर्चा होता था। 10,000 रुपये का चीनी आप खर्च कर देते थे, ठीक है। नाउ क्या हो गया भाई कि चीनी पे टैक्स बढ़ गया, ठीक है। टैक्स बढ़ गया मतलब प्राइस बढ़ गया, ठीक है। प्राइस अब कितना हो गया 25% बढ़ गया, तो 100 प्लस 100 का 25%,
यानी 125 रुपये हो गया चीनी का प्राइस। खर्चा आपको उतना ही करना है, एक्सपेंसेस चेंज नहीं करना है, 10,000 का 10,000 रखना है, ठीक है। तो कंजम्पशन कितना होगा भाई, सिंपल सा बात है, टोटल 10,000 खर्च करना है चीनी पे और 125 रुपये चीनी मिल रहा है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि 80 kg कंजम्पशन होगा, है ना। समझ में आ रहा है बात को। पहले 100 रुपये kg था, 100 kg यूज करते 10,000 खर्चा था। अब चीनी का प्राइस 25% बढ़ गया, 125 हो गया, खर्चा उतना ही रखना है, तो आपको कितना यूज करना पड़ेगा, 80। तो कंजम्पशन घटा कि नहीं घटा, बिल्कुल घटा। 100 kg से कंजम्पशन घट के कितना हो गया, 80 kg है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिक्रीजेज इन कंजम्पशन 100 माइनस 80 kg, यानी कंजम्पशन कितना घट गया, 20 kg, है ना। परसेंटेज डिक्रीजेज का फॉर्मूला क्या होगा, डिक्रीज इंटू 100 बाई प्रीवियस कंजम्पशन, ठीक है। तो 20 इंटू 100 बाई प्रीवियस कंजम्पशन कितना था हमारा, 100, यानी 20% चीनी के खपत में हमने कमी करना पड़ेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द अमाउंट, है ना, अमाउंट पूछ रहा है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 40,000 रुपया, प्रिंसिपल दिया है 40,000 रुपया, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर, टाइम दिया है 4 ईयर्स, एट द रेट ऑफ 10%, रेट दिया है 10%, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेंट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, और प्रिंसिपल है आपका 40,000 इंटू 10 इंटू 4 बाई 100, 1,600 रुपये आपका, 16,000 रुपये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, है ना। तो और अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना, ठीक है, यानी कितना हो गया, 40,000 प्लस 16,000, यानी 56,000 रुपये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए।